हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड सीरीज की एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड से पैसा कैसे निकालें। आपने इन्वेस्टमेंट किया था, एसआईपी किए थे और उसके बाद अब आपको लगता है कि नहीं, इस स्कीम अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, आपके फंड्स की ज़रूरत है, कुछ भी कारण हो सकते हैं और आप विथड्रॉ करना चाहते हैं अपने पैसा को। जो भी यूनिट्स आपको मिले थे उनको बेच के आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड अकाउंट से अपना बैंक अकाउंट में लेके आना चाहते हैं। मुझे क्वेरीज मिला व्हाट्सएप में, तो मैंने सोचा आपको वीडियोस बना के दिखाई देते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हाउ टू रिडीम म्यूचुअल फंड यूनिट्स। ओके, तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिडीम कैसे करें। उससे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे व्हेन टू रिडीम म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स को रिडीम कब करना चाहिए एंड विथड्रॉल चार्जेस 1% एग्जिट लोड होता क्या, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली हम लाइव प्रोसेस ऑफ रिडीम एसबीआई म्यूचुअल फंड यूनिट्स। म्यूचुअल फंड की अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हैं कि अगर आपने नहीं किए तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बना चुका हूं, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए कि कैसे करना है। म्यूचुअल फंड एपिसोड नंबर 3 उनको आप जरूर देख लीजिए कि एसबीआई में किसी भी म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ भी क्वेरीज है, इन्वेस्टमेंट करना है, विथड्रॉ करना है, जो भी प्रॉब्लम है, आप सिंपल इस नंबर पे हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हेन टू रिडीम म्यूचुअल फंड यूनिट्स। म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट क्यों किए थे? क्योंकि आपने एक गोल सेट किए थे कि अगर मैं 2000 रुपीज करके पर मंथ इन्वेस्टमेंट करता जाऊं एंड 20 साल के बाद ये अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, हमारा गोल अचीव हो चुका है, मैं अभी एग्जिट करना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जो फंड्स है मैंने गलती से चूज कर लिया है, मुझे दूसरा फंड कोई सिलेक्ट करना चाहिए, तो आप फंड्स रिडीम कर सकते हो। या फिर सडनली आपको पैसे की जरूरत पड़ गया, दैट्स व्हाई आप अपना म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेच रहे हो। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा म्यूचुअल फंड से तभी पैसा निकले जब आपका गोल अचीव हो जाए या फिर मिनिमम 1 साल हो जाए। अगर 1 साल नहीं होते हैं तो टोटल अमाउंट के ऊपर आपको लग जाएगा एग्जिट लोड 1%। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लेट मी शो यू, जैसे कि मान लीजिए एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, ठीक है, ये एक एसबीआई एएमसी का फोकस्ड फंड है। अगर मैं इनके डिटेल्स देखूं, ओवरव्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस फंड्स का रिटर्न्स देख सकते हैं, रिस्क आप देखिए, पोर्टफोलियो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, फंड न्यूज लास्ट 3 ईयर में 17% की रिटर्न्स बना के दिए हैं। बहुत ही अच्छा फंड है, राइट। ये रेगुलर प्लान की बारे में बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट प्लान अगर देखे तो और थोड़ा ज्यादा यहाँ पे मिल जाएगा, 18%। तो 1% रिटर्न आपको यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट है। अब यहाँ पे है अदर्स सेक्शन में जाइए। अदर्स सेक्शन में मिनिमम एसआईपी सारी चीजें दिख रहा है, लेकिन ये है एग्जिट लोड 1% फॉर रिडीम्स एंड विद इन 365 डेज। आज इन्वेस्टमेंट करके 1 साल से पहले अगर आप फंड्स को विथड्रॉ कर रहे हो तो आपने टोटल अमाउंट के ऊपर, मान लीजिए 5000 इन्वेस्टमेंट किया, 5 महीने के बाद वो 5200 हो गया, तो 5200 के ऊपर आपको एग्जिट लोड लगेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए 10 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किए थे एंड वो अमाउंट हो गया 10,20,000 हो गया, मान लीजिए जब आप विथड्रॉ करो 1 साल के पहले, तो 10,20,000 के ऊपर 1% ये अमाउंट लग जाएगा। कैलकुलेट करके स्क्रीन पर देख लीजिए, तो ये चार्जेस आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि 1 साल के बाद आप विथड्रॉ करें या फिर आपका गोल अचीव हो जाए, तो अभी आप असली कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हो। तो चलिए अब हम फाइनली चलते हैं कि कैसे विथड्रॉ करें, लाइव प्रोसेस की ओर आगे बढ़ते हैं। उनके लिए सबसे पहले SBI MF जो ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल कीजिए, सबसे पहले मिल जाएगा, वहां पे हम चलेंगे एंड लॉग इन कर लेंगे। ये लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड कहाँ पे मिला, आप 3rd नंबर वीडियो आप जरूर देख लीजिए, 3rd नंबर एपिसोड म्यूचुअल फंड की, वहां पे प्रॉपर प्रोसेस बताया गया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बाद कैसे लॉगिन करना है और ट्रैक करना है, सारी चीजें यहाँ पे बताया गया है एग्जांपल के साथ, तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन विथ ओटीपी, यूजर आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी एंड लॉगिन विथ ओटीपी। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो एक ओटीपी जाएगा ईमेल आईडी पर। तो चलिए मैं ओटीपी डाल देता हूँ एंड वेरीफाई ओटीपी, देन पैन नंबर डालना है एंड सबमिट करना है। और ये देखिए डैशबोर्ड में मैं लॉगिन हो चुका हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड की। यहाँ पे एक मैंने इन्वेस्टमेंट किया था बेसिकली वीडियोस के लिए ही, जस्ट दिखाने के लिए, और 5000 अमाउंट, ये भी क्लाइंट का, ठीक है, क्लाइंट का अकाउंट है। 5000 अमाउंट इन्वेस्ट किया था और अभी करंट वैल्यू हो गया है 5755 रुपीज। दैट्स मीन यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न्स अगर देखें 15.12% रिटर्न्स दी हैं। करंट वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी रिडीम करूंगा, तो ट्रांजैक्ट सेक्शन में क्लिक करके रिडीम नाउ बटन पे करना होगा क्लिक। जैसे हम रिडीम नाउ बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा रिडीम फ्रॉम।
अगर मान लीजिए SBI म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करके रखें, तो सबसे पहले आपको फोलियो नंबर सेलेक्ट करना है। अलग फोलियो नंबर भी हो सकता है कि एक ही AMC में, मान लीजिए SBI में आप 2 फोलियो नंबर क्रिएट करके रखें, एक फोलियो नंबर पे एक स्कीम और एक फोलियो नंबर पे एक स्कीम, या फिर एक ही फोलियो नंबर पे आप 2-3 स्कीम को भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले फोलियो नंबर सेलेक्ट करना है एंड देन स्कीम सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ इसी फोलियो में एक ही स्कीम है एंड देन रिडीम इन यूनिट्स। चलिए आई वांट टू रिडीम ऑल यूनिट्स, क्योंकि मुझे सारे यूनिट्स को विथड्रॉ कर लेना है, बेच देना है। तो कैसे होगा, तो रिडीम इन यूनिट्स में हमने डाला एंड आई वांट टू रिडीम ऑल यूनिट्स। अगर आपको कुछ यूनिट्स को बेचना है, ओनली 5 यूनिट्स को बेचना है, तो ओनली 5 यूनिट्स भी आप डाल के बेच सकते हो। रेस्ट जो यूनिट्स है वो इन्वेस्टेड रहेगा मार्केट में। तो देखिए ऑल सिलेक्ट हो गया है, प्रोसीड टू रिडीम एंड उसके बाद यहाँ पे बैंक सिलेक्ट हो जाएगा। जो भी फोलियो नंबर क्रिएशन के टाइम जो बैंक अकाउंट मेंशन किए थे वो बैंक अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, उनको सिलेक्ट करना है। आप 3rd नंबर एपिसोड जरूर देख लीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें बताया गया है इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो चलिए यहाँ पे फोलियो नंबर एंड स्कीम एंड रिडीम यूनिट्स दिखा रहे हैं, तो प्रोसीड बटन पे करना होगा क्लिक। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे तो कंफर्म द रिडीम्शन डिटेल्स टू कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे रिडीम्शन का आपको एक रीजन बताना है कि आपको विथड्रॉ क्यों करना है। यहाँ पे देखिए आई एम इन ए फंड्स, किसी भी एक को सिलेक्ट करना है। तो मुझे अभी फंड की जरूरत है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंफर्म करते हैं। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो विथड्रॉल रिक्वेस्ट प्लेस्ड हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक OTP जाएगा कन्फर्मेशन के लिए। ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, इसीलिए रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आपको संभाल के रखना है, किसी को उनकी एक्सेस नहीं देना है। ओके, तो चलिए वेरीफाई OTP बटन पे क्लिक करना है। OTP वेरीफाइड हो चुका है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ऑर्डर नंबर दिख रहा है एंड इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। एंड यहाँ पे रिडीम्शन यूनिट और जिस बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे दिख रहा है, and this amount will be credited to your account within the next 1-2 working days। 1-2 दिन वर्किंग डेज के अंदर ही अपना बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह आप खुद से ही फोलियो नंबर जनरेट करके इन्वेस्ट कर सकते हो और खुद से ही आप उनको बेच सकते हो। कुछ भी क्वेरीज है फील फ्री टू आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। आप स्क्रीनशॉट लेके इस व्हाट्सएप नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड।